देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा सर्किट बना हुआ है तुम्हारा, ठीक है। इस सर्किट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लगे हैं। ये 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है जो कैसे लगा है, पैरेलली, ठीक है। सिमिलरली एक आगे जाके फिर रजिस्टर लगा हुआ है जो 1 ओम का है। देन आगे देखोगे तो फिर क्या होगा बेटा, एक 12 ओम का और 6 ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। और उसके आगे ये सेल है और ये उसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। जो हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट I1 I2 I3 एंड I4, ठीक है। अलग अलग उसमें रेजिस्टेंस है ये, I1 I2 I3 एंड I4, ठीक है। और इस सर्किट में एक और साथ में जोड़ लो, यहाँ से भी तो एक करंट निकलेगा जो क्या होगा बेटा, आई के बराबर। इसी आई से ये I1 I2 बना है और इसी आई से ये I3 और I4 बना है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना, I1 I2 I3 I4 सब कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज आगे देखो क्या लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर्स, एवरी रजिस्टर, ईच रजिस्टर, कि ये रजिस्टर जो है वो कितना पोटेंशियल ड्रॉप रखेगा, ये वाला रजिस्टर है वो कितना पोटेंशियल ड्रॉप रखेगा, ये कितना रखेगा, ये कितना रखेगा और ये कितना रखेगा। बीसी का अपन बात करें, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, बी और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना है और सी और डी के बीच भी बताना है। लास्ट तीसरा क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर, जो ये है ये भी बेटा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस करवाएगा। इसके अक्रॉस भी हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। किसके अक्रॉस, इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो ऐसी सर्किट जब भी आएंगी बेटा तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस से कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे वो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे कि सारे रेजिस्टेंस हट के केवल क्या लग जाए, एक रेजिस्टेंस लग जाए। और सिंप्लीफाई हुआ तो उससे काय की वैल्यू निकलेगी, करंट, काय की वैल्यू निकलेगी बेटा, क्योंकि तुम्हें पोटेंशियल पता है उससे क्या निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो। तो इन सबको हटा के एक लगाएंगे और एक लगाने के बाद क्या निकालेंगे बेटा, करंट। अब करंट लगा निकाल लिया अपन ने जब, तो फिर इसको वापस पुराने मेथड पे ले जाना स्टार्ट करेंगे। वापस कहाँ ले जाना स्टार्ट करेंगे, पुरानी तरफ ले जाना स्टार्ट करेंगे। ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। जो पॉइंट बताएं वो याद रखना है। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, और पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम। अब देखो यहाँ पे करके भी दिया उन्होंने, I1 I2 क्या है, हो सकता है अलग अलग हो सकता है यहाँ पर I1 I2 क्या हो, अलग अलग हो सकता है सेम भी हो। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या लिखा, I3 और, मतलब I3 I4 डिफरेंट भी हो सकते हैं, और है ना, पैरेलल जुड़े हैं तो एक बात ऑब्वियस है, क्या सेम होगा, पोटेंशियल। अब सिमिलरली देखोगे बेटा, यहाँ से जो करंट गया आई, वो इसमें भी आई रहेगा ना, पूरा पूरा इसी में बात करें, इन दोनों के सम की बात करें तो आई ही रहेगा। इधर देखो आगे लगा है, फिर सीरीज जुड़ा तो क्या रहेगा, आई। इसके आगे देखो यहाँ पे भी सीरीज में जुड़ा है, क्या रहेगा, है ना, आई रहेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये भी क्या रहेगा हमारा, आई रहेगा, ठीक है। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इधर से देखो करंट गया ऐसा, इसको पहले सिंप्लीफाई करो तो देखो ये दोनों कैसे जुड़े हैं बेटा, रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर कैसे जुड़े हैं, ये दोनों, इनको देखो सबसे पहले यही दिखाना हमको, ये कैसे जुड़े हैं, पैरेलल। पैरेलल जुड़े हैं तो कैसे जोड़ते हैं बेटा, समीशन कैसे करते हैं अपन, जो इसका रेसिप्रोकल करके करेंगे, आर बराबर 1/r प्लस 1/, ऐसे ना। अब एक एक करके वैल्यू रखते जाओ बेटा, है ना, ये ना लिखते हुए मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख रहा हूँ। तो 1/r फर्स्ट वाले के लिए कितना आना चाहिए, 1/4 प्लस 1/4, कितना आ जाएगा ये, 2/4। तो आर कितना आया बेटा, 4/2 विच इज इक्वल्स टू, बात समझ में आई। मतलब इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन करा अपन ने तो कितने ओम का रेजिस्टेंस बनेगा। सिमिलरली इधर का केस देखो बेटा, फॉर सी और डी, इधर देखो कितने का है, पैरेलल जुड़े हैं तो 1/r इज इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/, कितना आना चाहिए एलसीएम, 12, कितना आ जाएगा, 12 से जाएगा तो 1 टाइम, और ये कितने टाइम जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे ना इसको, 2 टाइम जाएगा तो 1+2 विच इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 3/12, है ना। तो इसको अगर तुम पलट दोगे बेटा तो आर जो निकल के आया इसके लिए कितना आएगा वो, ठीक है ना, डिवाइड करोगे तो 1/4, तो क्या बन जाएगा। अब देखो इस सर्किट को रिप्लेस करके बनाओ, क्यों, क्योंकि इन दोनों की वजह से तुमने एक बना दिया है, इन दोनों की वजह से भी क्या बना दिया है। तो सर्किट बना दो वापस से बेटा, एक ऐसा लगा हुआ है, देन फिर एक बीच में जो लगा था, फिर सही है। इसके साथ आगे बढ़े अपन, यहाँ पे क्या लग गया, सेल, उसके पीछे एक इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये आगे जाके जुड़ा हुआ है इस तरीके से। अब बताओ सारे काय में जुड़ गए, है ना। ये पॉइंट हमारा ए दिया हुआ है, ये पॉइंट हमारा बी दिया हुआ है, ये पॉइंट हमारा सी दिया हुआ है, और ये पॉइंट हमारा, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का। अब फिर से रिपीट कर दो वैल्यू जो तुमने निकाली है,
इधर निकाली तो ये 2 ओम का बन चुका है, पहले 4 था, अब कितना बन गया है। तो पैरेलल में अपन ने ये बात डिस्कस करी थी ना बेटा कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, वहां पर हाफ हो जाए, मतलब कम करता है उसको। यहाँ दोनों बराबर थे इसलिए जस्ट क्या हो गया, हाफ हो गया। सिमिलरली इधर भी देखो बेटा 12 और 6 के लगे थे, पर ये कितना बन गया, 4 ओम का बन गया। बात समझे। और ये बीच वाला कितना था बेटा, 1, और ये भी कितना है, ठीक है। अब ये सब काय में जुड़े बेटा, ये सीरीज में जुड़े हैं। सीरीज में कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस बताओ, आर डायरेक्ट सम करते हैं सबको। तो 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस यही आएगा ना बेटा, विच इज इक्वल्स टू क्या बेटा, 8। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन बना वो कितना बना, फिर रिप्लेस कर दो इसको, चार, इन तीनों चारों को हटा के क्या लगा दो, केवल एक लगा दो और एक सेल लग गया, बस खत्म हो गई सर्किट हमारी। इसकी वैल्यू लेकिन अब कितनी है, 8 ओम है। ये कितना है बेटा, अब हमें वोल्टेज पोटेंशियल पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है, I इज इक्वल्स टू, तो R कितना है बेटा 16/2 विच इज इक्वल्स टू करंट कितना आया, सॉरी 16/2 करा, 16/8 कितना आया, मतलब सर्किट में जो करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट करेगा वो कितने के बराबर है, 2 एम्पियर के बराबर है बेटा। अब ये 2 एम्पियर आगे गया और आगे जाके क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट, आगे जाके डिवाइड हुआ, पर अभी तो नहीं निकाल पाएंगे कितना डिवाइड हुआ बेटा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल सकते हो ना। जैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चला, वो किसका है, इसका, वही किसका है, उसके ऊपर वाले का। तो मुझसे क्या निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो ना। तो अब देखो करंट यहाँ से फ्लो करवाओ वापस, कितने एम्पियर का था, अब ये 2 एम्पियर आगे गया, कितने ओम का रजिस्टर है, करंट कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताओ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या बेटा, ए बी, कितना होना चाहिए वो, V इज इक्वल्स टू क्या लगाओगे, आई आर ही लगाओगे ना फॉर्मूला। तो कितना आना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी जो होगा वो होगा 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू क्या बेटा, समझ गए बात को। मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितने के बराबर है बेटा, 4 वोल्ट। ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया कितना आया, इसी तरीके जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी निकाला है, बीसी भी निकाल सकते हो। तो पोटेंशियल अक्रॉस बीसी कितना होगा, 2 इंटू रजिस्टेंस है वहां का एक, कितना आएगा, ठीक है 2 वोल्ट आ गया। इसी तरीके से क्या निकाल लोगे, सीडी भी निकाल सकते हो। सीडी इसके अक्रॉस मतलब ये कितना है, 4 रजिस्टेंस है, 2 करंट है, कितना आएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 8 वोल्ट, ठीक है। और लास्ट वाला देखो बेटा ये भी तो बचा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, INR लिख दूं, इंटरनल, ये वाला क्वेश्चन है ये, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा ये, 2 इंटू 1 ओम का है मतलब, है ना। तो देखो बेटा ये चीज मेजर कर लेना, जो एक्टिव डिवाइस होता है उसमें जो पोटेंशियल होगा बाकी सब में भी सम करोगे तो इसी के बराबर आएगा। देख लो सम करके, इसके अक्रॉस 4, इसके अक्रॉस 2, कितना हो गया 6 और 8, 14 और 2 16, 14 और 2 16, ये बराबर आ रहा है। पैसिव और एक्टिव में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बराबर है, हमेशा आएगा बेटा, ये चीज हमेशा फॉलो होगी, ठीक है। जो चारों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बराबर। तो देखो बेटा तुमने ये निकाला, ये 4 वोल्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाला था कितना था, 2 वोल्ट, उसके अगला वाला निकाला कितने वोल्ट है, 8 वोल्ट, और ये लास्ट वाला निकाला ये कितने वोल्ट है बेटा, बात समझ में आई, इतना निकाल लिया, आधी प्रोसेस हो गई हमारी, पोटेंशियल तक निकाल लिया। अब बताओ तुम्हें इसके अक्रॉस पोटेंशियल पता है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल सेम होगा, दोनों में पैरेलल है, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम, है ना। इसका 4 ओम, इसका 4 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 4 ओम है, करंट कितना होना चाहिए इस ब्रांच में, है ना। 4 करंट सॉल्व करेंगे आप, तो फर्स्ट के लिए निकालते हैं बेटा करंट, I1 निकालते हैं, I1 इज इक्वल टू क्या लगाओगे, V/R लगाओगे, वहां का पोटेंशियल 4 है, रेजिस्टेंस भी 4 है, कितना आ गया। अब देखो तुम खुद इतना दिमाग लगा सकते हो बेटा, आ रहा था 2 एम्पियर, ऊपर वाले में 1 चला गया, नीचे वाले में कितना जाएगा, 1 ही जाना चाहिए, तो I2 करके निकाल दो बेटा, V/R कितना, फिर से 4 अपॉन, है ना, रेजिस्टेंस सेम है, वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम ही होगा, करंट कितना हो जाएगा, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
चलो इसका निकाल लिया, इसमें करंट कितना होगा बेटा, क्योंकि सीरीज में जोड़ा था 2 ही होगा। इसको आगे सॉल्व करो, देखो आगे ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को देखो और इस वाले पार्ट को देखो, तो यहाँ देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8, I3 निकाल सकते हो, क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस 8 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है वहाँ का 12, कितना आ रहा है 2 बाय क्या आएगा बेटा 3 एम्पियर। लास्ट वाला देखो कितना आना चाहिए इसमें I4 8/6, क्या है ये, सही है। अब इन दोनों का सम करके देख लो बेटा, इन दोनों का सम करके देखो 4/3 का और 2/3 का सम करके देखो, आ रहा है 2, और इस ब्रांच में करंट कितना था, यहाँ देखो 2 था ना, तो एवरी एंड ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर हमारी फाइंड हो गई। देखो क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट I1 I2 I3 4, ये निकाला अपन ने I1 I2 I3 और ये अपन ने निकाला था क्या I, कहाँ है ये रहा, ये चीज कैलकुलेट हुई। दूसरा देखो, दूसरा क्या चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, क्या निकाल दिया अपन ने, ए बी के अक्रॉस मतलब इसके अक्रॉस भी और इसके अक्रॉस भी, सी डी के अक्रॉस मतलब देखो ये रहा सी डी वाला और एक बी सी वाला, ये रहा, बात समझ में, ये निकल गए। दूसरी चीज और देखो बेटा, रेजिस्टेंस का भी कॉम्बिनेशन करना था अपन ने, वो भी कर दिया। अगर तुमसे कोई पूछता है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये भी अपन ने यहाँ सॉल्व कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सारी चीजें नहीं पूछेगा तुमसे, पर्टिकुलर कुछ चीजें पूछेगा, पर पर्टिकुलर कुछ चीजें सॉल्व करने के लिए तुम्हें रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन तो करना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे उसको तोड़ तोड़ के देख सकते हो। अगर मान लो तुमसे वो सिर्फ आई पूछता, यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन फिनिश हो गया था ना, इसके आगे करना था क्या, नहीं। तो एक चीज हो गई है बेटा। अब दूसरी चीज सुनो, अगर वो तुमसे पूछ ले बेटा पावर डेसिपेटेड, क्या पूछ ले, पावर डेसिपेटेड पूछ सकता है ना, ठीक है, पावर डेसिपेटेड, ऐसी की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने, ठीक है, देख लेना डेसिपेटेड की स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है, डेसिपेटेड ही होता है जहाँ तक, देख लेना जो भी हो, पावर डेसिपेटेड, ठीक है। पावर डेसिपेटेड निकालना हो तो क्या लगाओगे, अब ईच हर एक रेजिस्टेंस के लिए तुम्हें करंट भी पता है, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी पता है और उसका रेजिस्टेंस भी पता है, सारी चीजें पता है तुम्हें, क्या लगाते हो पावर डेसिपेटेड के लिए फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है ना, P इज इक्वल्स टू सॉरी हाँ आई स्क्वायर आर लगा दो या P इज इक्वल्स टू क्या लगा दो V इंटू आई, जो तुम्हें सिंपल लग रहा हो, ठीक है। तो V इंटू आई देखो सब में पता है तुम्हें, यहाँ पर इस वाले में देखो ऊपर वाले के लिए पावर डेसिपेटेड कितनी आएगी बेटा, करंट 8 नहीं आएगी, ध्यान से देखो फिर से, पावर डेसिपेटेड कितनी आएगी बी कितना है यहाँ का 4 है, ठीक है, इसके अक्रॉस भी कितना है 4 है, करंट लेकिन कितना है बेटा 1 है, तो कितनी आएगी 4 वोल्ट आएगी, ऊपर वाले के लिए कितनी आएगी 4 वोल्ट, नीचे वाले को भी देखोगे फॉर्मूला क्या लगा रहे वो भी देखो ना बेटा, करंट और वोल्टेज चाहिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज था 4 वोल्ट और करंट कितना था 1 निकाला ना अपन ने, तो 4 इंटू 1, नीचे वाले में भी बेटा इसकी भी क्या आएगी 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू, है ना, इसको P1 P2 बोल दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ I1 एंड I2, ठीक है। सिमिलरली इधर देखो I3 के लिए P3 कितनी आना चाहिए इसके अक्रॉस पावर 12, नहीं वो तो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाला था अपन ने कितना था 8 इंटू इधर पे अपन ने करंट निकाला था बेटा कितना था 2/, तो 2/3 से करेंगे तो कितनी आई बेटा 16/3 वॉट, P4 देखो 8 इंटू कितना है 4 मतलब 24/3 विच इज इक्वल्स टू, नहीं गलत कर दिया मैं 32/, ठीक है, इसके क्रॉस पावर इतनी है। इस वाले को देखो, इस वाले को देखो बेटा, है ना, इस 1 अक्रॉस BC लिख दे रहा हूँ, पावर अक्रॉस BC, तो कितनी आएगी 2 इंटू पोटेंशियल कितना है इसके अक्रॉस 2, तो 2 लिख दिया अपन ने पोटेंशियल, करंट भी कितना है कितनी आ जाएगी, है ना। इसको देखो, इसके लिए भी कितनी आएगी इंटरनल रेजिस्टेंस 2, उसका क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कितना है 2, इसके लिए भी कितनी आई
4 वोल्ट आई, है ना। लास्ट देखो सेल के लिए भी देखो, एक्टिव एलिमेंट में भी तो पावर होगी, पर वो डेसिपेट नहीं कर रहा होगा, वो क्या कर रहा है, सर्किट को गिवन कर रहा है, वो गिवन कर रहा है और बाकी सर्किट उसको खर्च कर रही है, मतलब डेसिपेटेड हो रही है। पावर डेसिपेटेड तो निकाल लिया, पर एक्टिव एलिमेंट की पावर कितनी है, पीएसी का मतलब एक्टिव एलिमेंट, वोल्टेज कितना है 16 और करंट कितना है बेटा 2, ठीक है ना। कितनी आ रही है, एक्टिव एलिमेंट की अक्रॉस पावर जो है वो कितनी है 32 वॉट। हाँ उन सबको प्लस करने के बाद 32 आना चाहिए, करके देखो अब आ रहा है कि नहीं आ रहा 32, इन सबको प्लस करके देखो 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो कितने 4 8 16 16 प्लस 16/3 प्लस 32 कितना आएगा 3 एलसीएम तो 48 प्लस 16 प्लस, सही है ना, करो इसको सम 280 96 बाय क्या आ गई 32, डेसिपेटेड पावर ऑल्सो इक्वल्स टू द पावर ऑफ एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। एक हाँ हाँ इसके लिए भी बेटा आएगा तो उससे भी वही सेम टू सेम ही आना, आंसर में कोई गड़बड़ नहीं। इसमें क्या है, तुमने ईच एलिमेंट के लिए पावर डेसिपेट बताई, यहाँ पे देखो ये P1 इस वाले रेजिस्टेंस के लिए थी, P2 इस वाले के लिए थी, ये जो BC वाली है वो इस वाले के लिए थी, 3 4 इस वाले के लिए थी, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस इस वाले के लिए थी, ये जो एक्टिव वाली निकाली वो किसके लिए थी बेटा, सेल के लिए थी। मतलब इस सर्किट में ईच एंड एवरी एलिमेंट कवर कर सकते हैं। यहाँ अपन बनाते हैं अपनी सिग्निफिकेंस के हिसाब से, क्या चाहिए अपन को, क्या करना है बेसिकली, उसके हिसाब से करते हैं इसको। तो ये वो वाली है, बात समझ में आई, ऐसे ही निकालना है, ऐसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कुछ भी निकालने को आएगा, करने का तरीका ऐसा होगा, प्रैक्टिस पहले ज्यादा करो फिर स्पीड तो खुद ब खुद बढ़ जाएगी, है ना। ये तुम्हें फिर देख के समझ में आ जाएगा, दोनों 4 4 है 2 लिख दो डायरेक्ट, है ना, ये फिर धीरे धीरे आएगा समझ में कैसे करना है ना। देखो बेटा ये हमारा सर्किट है, इसमें हमें बेसिकली जो कंसिडर करना है, यहाँ से मान लो करंट आ रहा था I1, यहाँ से आ रहा था क्या बेटा I2, ठीक है, और यहाँ पे करंट जा रहा है लेट सपोज I, कौन सा करंट जा रहा है, तो बेटा 2 ब्रांच से करंट आता हुआ दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है तीसरी ब्रांच में करंट जाना चाहिए, ठीक है। गया इधर करंट, अब इधर जब करंट गया बेटा, तो अब इसमें तुम्हें यही क्वेश्चन पूछा I1 I2 और I की वैल्यू पूछ रहा है, I की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होना चाहिए, ये बाकी सारा अरेंजमेंट उन्होंने दे दिया है, ठीक है। किरचॉफ लॉ लगाना है इसके अंदर, हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर लगाते हैं कि ये हायर टर्मिनल और ये लोअर टर्मिनल, तो करंट ऐसा आया मतलब ये प्लस और देन फिर इसमें भी देखो करंट ऐसा जा रहा है, पहले प्लस और फिर है ना ये माइनस प्लस, ये तो ठीक है प्लस माइनस, इसमें देखो करंट ऐसा आता हुआ दिख रहा है बेटा, ऐसा आता हुआ दिख रहा है, आता हुआ दिख रहा है मतलब यहाँ पर ऊपर प्लस और नीचे, बस इतना पोलरिटी का ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करें, जितने लूप दिख रहे हैं वो तो ठीक है, लूप है ना, फिर अपन उसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं लूप के हिसाब से, ठीक है। कोशिश ऐसी करना कि अपन ने जब कल इसको प्रूफ करा था तो एक बार वो लूप लिया था जिसमें दोनों सेल आ गए थे, है ना, और एक बार ऐसा लूप लिया था जिसमें केवल एक सेल आया था और बाकी रेजिस्टेंस आया था, करा था ना ऐसा, इजीली सॉल्व होगा उससे, है ना। उसमें क्या दिक्कत होती, तुम इसको लेते तो एक सेल की वैल्यू यहाँ से मिली, इसको लेते तो एक सेल की वैल्यू यहाँ से मिलती, थोड़ा सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो चीज़, तो कोशिश करना एक बार में दोनों सेल आ जाए और दूसरे बार में एक ही सेल आए और रेजिस्टेंस आ जाए, जो भी कुछ है, ठीक है। तो हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करने से पहले अपन जो करंट की इक्वेशन है वो लगाते हैं, क्या होगी करंट का इक्वेशन कि I1 प्लस I2 विच इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन बनेगी बेटा फर्स्ट वाली सिंपल, जंक्शन के ऊपर I1 आ रहा I2 आ रहा, दोनों इनकमिंग थे, दोनों इनकमिंग थे तो ऐसे लिखना बताया था ना मैंने, है ना, और क्या बताया था साथ में, जो जा रहा है उसको क्या में लिख देते और इसको बराबर क्या करते। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, I इज इक्वल टू क्या आएगा I1 प्लस I2 आ जाएगा, यही बताया था करने का तरीका, ये बन गया, है ना। नेक्स्ट देखो बेटा किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे अपन, क्या लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ, वो भी कौन सा वाला, सेकंड वाला लगाएंगे, ऊपर वाला लूप ले ले रहा हूँ अभी, है ना, पहले ऊपर वाला ले लूंगा फिर बड़ा वाला ले लूंगा, ठीक है। ऊपर वाला लूप क्या है, ए बी डी और ध्यान से देखो लूप बनाना है तो ए बी डी और देन वापस कहाँ पहुंच गए, कैसे घूमे अपन क्लॉकवाइज घूमे, जो जो एलिमेंट मिलते जाओ उसको सॉल्व करते जाओ बेटा, ठीक है।
अब इधर गए, इस ए से चले या डी से चलते हैं, चलो कहाँ से चलें, किसी जंक्शन से चलना हमें, तो कोशिश करना डी से चले ऊपर की तरफ, कैसे पास होंगे बेटा, माइनस का ईएमएफ 5 दिख गया तो क्या लिख देंगे 5। आगे गए, क्या आएगा बेटा, कहाँ से पास हो रहे हैं, प्लस से, प्लस क्या है वहाँ का रेजिस्टेंस 200, और करंट वहाँ का क्या है बेटा, तो यहाँ से अपन ने क्या लिख दिया I1 लिख दिया। फिर देन यहाँ से देखो इधर आए, क्या आएगा प्लस कितना 20, और साथ में क्या आएगा बेटा I, नॉट I1, क्या आ जाएगा इस बार यहाँ का करंट I, विच इज इक्वल्स टू पॉलिट इक्वेशन नंबर। इसी तरीके से अपन किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे बेटा, किरचॉफ्स लॉ कहाँ पर, दूसरे वाले में, तो हाँ चलो पूरे में लगा दो, ए बी सी डी और वापस, है ना यही आएगा। फिर किसी जंक्शन से चलना स्टार्ट करो बेटा, क्या आएगा, पहले ऐसे ऊपर गए तो माइनस का, फिर प्लस का 200I1, फिर इधर से आए तो इधर देखो बेटा यहाँ I2 है, माइनस का 60 और I2, इधर देखो क्या आना चाहिए प्लस का, विच इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो कैसे, 200I1 माइनस का 60I2, सही है, और देन माइनस का 1 विल बी इक्वल्स टू, बन गई ना एक इक्वेशन। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर अपन ने 1 इसको नाम दिया था, इसको 2 दे दो, चलो चलो ठीक है, छोड़ो 2 ऊपर दे दिया था तो इसको 3 दे दो अब। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, ये वाली वैल्यू I1 I2 में, ये वाली इक्वेशन जो है, इसके ऊपर वाली इक्वेशन देखो बेटा I1 में तो है पर यहाँ I2 नहीं है, इसको I को अपन I2 बना सकते हैं, तो क्या लिखेंगे बेटा, पुट इक्वेशन 1 इन, कौन सा बेटा इक्वेशन, इक्वेशन 1 को कहाँ पुट कर देंगे, तो देखो क्या है, वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, टू की 5 है, प्लस कितना है 200I1 है, सही है। फिर देखो जरा ध्यान से, प्लस का 20 है और I की जगह क्या आ जाएगा बेटा, I1 प्लस इज इक्वल्स टू, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 200I1, यहाँ से कितना आएगा 20I1 प्लस 20I2 और माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 220I1 फिर प्लस का 20I2 और माइनस 5 इज इक्वल्स टू, कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन दिख रही है 3 एंड 4, दोनों में I1 I2 है ना, और कोई कांस्टेंट भी है, तो किससे सॉल्व करेंगे, सॉल्व 3 एंड 4, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना, यही कर रहे हैं ना, एलिमिनेशन मेथड। कैसे करेंगे, जो है वैल्यू लिखते जाओ, सबसे पहले कितनी है बेटा, ये सही तो करा था ना अपन ने, 200I1 माइनस का 60I2 और माइनस का I1 इज इक्वल्स टू 0, इसके अपोन में 220I1 प्लस का 20I2 माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। कुछ भी एलिमिनेट कर सकते हो तुम, इसमें देखो थोड़ा सिंपल दिख रहा है, किसको एलिमिनेट करना, I2 को एलिमिनेट करना। कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसमें नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, एग्जैक्ट आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई जब अपन ने करा तो ये कितना आना चाहिए, ये कितना आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, डायरेक्ट क्या कर दो बेटा, सम प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो ये कैंसिल, 200 और 660 मतलब, हाँ सॉरी 860, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा बेटा, माइनस का 16 विल बी इक्वल्स टू, तो I1 विल बी इक्वल्स टू 16 बाय, उससे कैंसिल हो सकता है क्या, उससे कैंसिल हो सकता है क्या बेटा, 4 से कैंसिल हो सकता है क्या, 4 4 जा 4 16 और 4 1 जा 4, फिर 4 सॉरी 4 2 जा है ना, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 1 जा 20 बचा तो 215, 4 बाय 215 कितना आया, 4 बाय 215 एम्पियर, I1 निकला बेटा। अब I2 निकाल सकते हो क्या, I2 कोई सी भी इक्वेशन यूज कर लो, उससे I2 निकाल लो,
कौन सी सिंपल है, ये वाली सिंपल की ये वाली? किसी में भी कर लो, एक ही जैसा है वैसे तो। कौन सी वाली? ये वाली कि 200 वाली? किसी से भी कर लो बेटा, आंसर सेम ही आना है। चलो ठीक है, 200 I1 माइनस का 60 I2 इज इक्वल्स टू 5 लिख, इज इक्वल्स टू 1 लिख दे रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। इधर माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अपन को I1 की वैल्यू भी पुट करना है ना। 200 इंटू कितना, 4 डिवाइडेड बाय 215, सही है। कैंसिल हो सकता है किसी चीज़ से क्या? 5 से कितने बार में जाएगा ये ऊपर वाला? 5 4 ज़ा 20 और 40, है ना। और नीचे क्या आएगा बेटा, 5 से करेंगे तो 4 टाइम्स और 3 टाइम्स, ठीक है। तो कितना आएगा ये, 120 डिवाइडेड बाय 43, सॉरी 160 डिवाइडेड बाय 43, है ना। माइनस का 60 I2 विल बी इक्वल्स टू 1, इस 1 को इधर ले आओ तो 160 माइनस 43 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 60 I2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए बेटा, 43 160 माइनस 43, और तो I2 विल बी इक्वल्स टू 160 में से 43 गए तो 1117 डिवाइडेड बाय 43 इंटू, मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 को सम कर लो, क्या आ जाएगा, इससे आई आ जाएगा। थोड़े अटपटे से रिजल्ट हैं पर ठीक है बेटा, नहीं मन से नहीं बनाया था, पर ऐसे ही इसके आंसर आएंगे, ठीक है। इक्वेशन सारी सही बनी थी हमारी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। जो अपन ने आई लिया है बेटा वो आएगा 11/172। ये जो सम करोगे इसको कितना आएगा, 11/172, ठीक है। इसी तरीके से करना है बेटा।